नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। सदर थाना अंतर्गत दो बाइक में आपस में भिड़ंत होने से दोनों बाइक सवार हुए घायल। जानकारी के मुताबिक दिनेश, जिसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है, वो चिकानी से बहादुरपुर अपने घर जा रहा था। तभी सामने से बाइक सवार ने टक्कर मारी। घायल दिनेश को चिकानी के अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे शख्स का इलाज चल रहा है। दम तोड़ने वाले शख्स का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। तो चिकानी से बहादुरपुर रोड पर दो बाइकों में एक्सीडेंट हो गया था बाइक सवारों में, जिसमें एक बाइक सवार की मृत्यु हो गई है। दिनेश सनोप श्यामलाल प्रजापत निवासी चिकानी की हॉस्पिटल लाते लाते मृत्यु हो गई थी। कहाँ जा रहा था कुछ बता रहे हैं परिजन? वो बहादुरपुर से चिकानी जा रहा था अपने गांव की तरफ। अच्छा, तो दूसरी सामने से दूसरी बाइक से भी कोई ओवरटेक करने पे पता नहीं किस तरीक़ा से उनका एक्सीडेंट हो गया। पोस्टमार्टम कार्रवाई पोस्टमार्टम की कार्रवाई दूसरी बाइक वालों को लगी है। दूसरी बाइक सवार भी घायल है, जो भर्ती है हॉस्पिटल में। प्रतापगंज स्थित रामायणी हनुमान जी की प्रतिष्ठा 16वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज मंदिर में रामायण पाठ, हवन यज्ञ, महिला सत्संग हुए और आरती कर संतों की पंगत का भंडारा हुआ। मंदिर के पंडित शिवशंकर शर्मा ने बताया कि हर साल बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अब की बार कोविड महामारी की वजह से पैकेज में प्रसाद वितरण किया गया है। हनुमान जी की प्रतिष्ठा की वर्षगांठ है 16वीं, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में संतों की पंगत और प्रसाद का पैक वितरण किया जाएगा। ये कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है, जिसमें अखंड रामचरितमानस के पाठ, हवन यज्ञ, कीर्तन, महिला सत्संग, पुरुष सत्संग, ये सभी कार्यक्रम चलने के बाद आज ये समापन को पैक प्रसाद वितरण किया जाएगा। केवल साधु संगत की पंगत की जाएगी। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर विभिन्न संगठनों और संस्थाओं द्वारा गौशाला और ऐसे लोगों की सहायता के लिए चंदा इकट्ठा कर शिविर लगाया गया। ऐसे में नारायण सेवा संस्थान द्वारा होप सर्कस पर दान पात्र का काउंटर लगाया गया। मकर संक्रांति पर दान की महिमा अलग होने के कारण लोग अपनी इच्छा के अनुसार दान कर पुण्य कमा सकते हैं। नारायण सेवा संस्थान के अलवर प्रभारी RS वर्मा ने बताया कि नारायण सेवा संस्थान, जो कि पुनीत कार्य, गंभीर बीमारी के लिए ऑपरेशन और विकलांग शख्स के शरीर के कृत्रिम अंग लगाने का काम करती है। लोग अपनी इच्छा से जो भी दान देते हैं, वो सारा पैसा गरीब और असहाय लोगों के काम आता है। ये पुनीत कार्य हर साल किया जाता है। कैंप लगाया और क्या अपना मुख्य उद्देश्य है? हर वर्ष की भांति नारायण सेवा संस्थान द्वारा ये शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें दिव्यांगों के निःशुल्क ऑपरेशन हेतु जो सहयोग राशि एकत्रित की जाती है, वो भामाशाओं के सहयोग से ही होती है। और दानवीर जो भी होते हैं भामाशा, वो अपना इसमें पूरा सहयोग देते हैं। नारायण सेवा संस्थान द्वारा निःसहाय, असहाय और दिव्यांग लोगों के लिए ऑपरेशन एवं उनका पूरा इलाज, जैसे गंभीर बीमारियां हैं, कैंसर आदि, हार्ट का ऑपरेशन, उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। और इस शिविर में रजिस्ट्रेशन भी किया जाता है। जिन भाई बहनों के अंग कटे हुए हैं, जो अंगविहीन हैं, उनको कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं, जो भी निःशुल्क दिए जाते हैं। जिला कलेक्टर नानुमल पहाड़िया ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से वार्तालाप की। इस दौरान उनका कहना था कि अब जिले में कोरोना के केसेस बहुत कम आने लगे हैं। साथ ही कल माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत VC के माध्यम से वैक्सीन का शुभारंभ करेंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि यहां 7 सेंटर्स को चिन्हित किया गया है, जिसमें से अलवर में सामान्य चिकित्सालय, मित्तल हॉस्पिटल, सोलंकी हॉस्पिटल, CHS बानसूर को चिन्हित किया गया है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे ज़िले के लिए 24,900 से वैक्सीन प्राप्त हो गई हैं। हमारे यहाँ 31,000 डॉक्टर्स, नर्सेज, कंपाउंडर्स, ANMs का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। फर्स्ट फेज में हमारे यहाँ 7 सेंटर्स को चिन्हित किया गया है। इसमें हमारा जनरल हॉस्पिटल, सोलंकी हॉस्पिटल, मित्तल हॉस्पिटल, CSC भिवाड़ी, CSC नीमराना और CSC बानसूर। फर्स्ट फेज में हम इसको 16 तारीख से शुरू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर, VC के माध्यम से इसका शुभारंभ करेंगे। इस VC में MLA साहिबान, MP साहब, जिला प्रमुख, प्रधान साहिबान पंचायत समिति, सभापति नगर परिषद, नगर पालिका,
अपोजिशन लीडर ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ को आमंत्रित किया गया है। इसी के साथ साथ कुछ गणमान्य लोगों और एनजीओ को लोगों को भी इस विषय में आमंत्रित किया जा रहा है। कहाँ पर होगा शुभारंभ? शुभारंभ हमारा हम जनरल हॉस्पिटल से करेंगे। इसी के साथ साथ जो हमारे 6 और चिन्हित केंद्र हैं उन पर भी किया जाएगा। सर, अलवर जिले में पहला वैक्सीन किसको लगेगा, अभी कोई चिन्हित किया गया है? ये पहला वैक्सीन किसको लगेगा ये अभी चिन्हित नहीं किया गया है। जो पहले आ जाएगा उसको पहला वैक्सीन लगाया जाएगा। पॉसिबली शाम तक डिक्लेयर भी कर देंगे। सर, अगर मान लो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया वो लोग वैक्सीन लगाने नहीं आएंगे या किसी कारण से नहीं आ पाते हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? और इसी के साथ ही वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा ही देखते रहिए माध्यम पर व्यूज। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का माध्यम टीवी पर। आप देख रहे हैं व्यूज और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। अयोध्या में बनने वाले श्री राम के भव्य मंदिर में जागरण अभियान के तहत लोगों से चंदा इकट्ठा करने में जनमानस के प्रति भगवान श्री राम में श्रद्धा जागृत हो, इसी प्रयास में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि भव्य मंदिर के निर्माण के लिए जन सहयोग का साथ रहे और जनमानस की इसमें भागीदारी रहे। इसके लिए हर शख्स अपनी इच्छा से इस भव्य मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग करे, ताकि हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के साथ हमारी आस्था भगवान श्री राम के प्रति और प्रगाढ़ हो सके। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि के संबंध में आपने जो पूछा है श्री देवेंद्र जी महाराज जी ने, बहुत अच्छा। यह पैसा नंबर 1 में होगा। कम से कम 10 रुपए का कूपन है, 100 रुपए का है, 200 रुपए का, 500 रुपया, और उसके ऊपर रसीद कटेगी। कहीं भी यह पैसा नंबर 2 में एकत्रित नहीं होगा। इसमें संघ परिवार, संघ विचार के लोग और बाकी भी हिंदू चाहे दूसरी पार्टियों में भी हैं। यहां तक कि कांग्रेस के लोगों ने भी मुझे कल कहा है, अभी अलवर के एक विधायक जो बीजेपी में नहीं है उनसे मेरी अभी आते आते रात में बात हुई है। यहां तक कि कांग्रेस से जनता दल या बाकी पार्टियों के लोग भी हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग भी इस यज्ञ में अपना आहुति देंगे, योगदान करेंगे। तो ये नंबर 1 में हो रहा है। मिनिमम 10 रुपए का कूपन है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, उसके बाद में रसीद कटेगी। इन दिनों शहर की 2 ज्वलन समस्याएं सामने आ रही हैं, जिनमें नालों के टूटे हुए फेरो कवर और बंद रोड लाइट्स लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। बंद रोड लाइट्स के कारण जहां दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं टूटे हुए फेरो कवर्स के कारण भी लोग चोटिल हो रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि इन दोनों समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर के समक्ष शिकायतें रखी थी, जिनमें कलेक्टर के निर्देश के बाद नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जल्दी शहर के नालों के फेरो कवर्स और रोड लाइट सुचारू हो पाएगी। जो फेरो कवर्स टूटे हुए हैं इनके लिए हम एनआईटी लगा रहे हैं और शीघ्र ही यहीं स्थानीय स्तर पर फेरो कवर तैयार करवा के और उनको नालों को लगवाया जाएगा। और जहाँ तक लाइट की बात है, तो पिछले भी हफ्ते मैंने इनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं EESL के, उनसे बात की थी। तो उन्होंने एक हफ्ते में जो मुख्य मार्ग पर जो LED लगी हुई है जो 40 वाट की हैं, उनके ड्राइवर्स और उनके इक्विपमेंट्स लाने के लिए कमिटमेंट किया था कि एक हफ्ते में हम ला के उनको लगवा देंगे। लेकिन आज दिनांक तक उनके द्वारा कोई सामान सप्लाई नहीं की गई है। इस संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया था, तो उन्होंने भी अपने स्तर से एक DO लेटर गवर्नमेंट को लिख दिया गया है। तो इसके लिए हमारे स्तर पे नई LED लाइट्स के लिए शीघ्र टेंडर किया जा रहा है और नई LED लाइटें परचेज की जा रही है। लोगों से पैसे लेकर FD और RD के नाम पर ठगी करने वाली एक कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कंपनी का हेडक्वार्टर भरतपुर में है और दूसरी ब्रांच तेज मंडी में। अनुसंधान अधिकारी ने बताया कि कंपनी एग्रो फाइनेंस सोसाइटी ने लोगों को भ्रमित करके पैसा जमा करवा लिया और मैच्योरिटी डेट पर लोगों को भुगतान नहीं किया। ऐसे में सिकंदरा दौसा के रहने वाले परिवादी राम अवतार सैनी ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने
420-406 में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से कंपनी चलाने वाले आकोरी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। ये थाना कोतवाली में 2017 में मुकदमा नंबर 298/17 दर्ज हुआ था 420, 406, 109, 120 आईपीसी में। इसमें परवादी ने आरोप लगाया था कि मैंने एक तेज मंडी में कोई सोसाइटी है, एग्रो फाइनेंस सोसाइटी के नाम से, उसमें पैसे जमा कराए थे, जिसमें से 4 परवादी हैं। मेन परवादी है राम अवतार सैनी, निवासी सिकंदरा, जिला दौसा का। और ये जो सोसाइटी है, ये पैसे का 3.5 साल और 5.5 साल में दुगना करने का आश्वासन दिया। और जो हार्डी का पैसा है वो 12,000 रुपये पर 1 साल में 13,400 रुपये देते थे। इस पे मैंने पैसा जमा करा दिया। परवादी ने कहा मैंने 6-7 लाख रुपए लगभग जमा कराए हैं। और जब मेरी ये बाउंड, इसके बदले बाउंड मिलते थे, वो परिपक्व हो गए, तो मैं उसे लेने गया तो कंपनी वाले आज देंगे कल देंगे आनाकानी करते रहे। फिर काफ़ी समय हो गया तो फिर इन्होंने अपनी कंपनी उठा के बंद कर दी। कंपनी का जो डायरेक्टर था वो है कुलजीत सैनी। इसके 10 सदस्य अलग हैं जो इन्हीं के रिश्तेदारियों में आते हैं। और उस दिन से ये पहले किसी अन्य अनुसंधान अधिकारी के पास पत्रावली थी, और ये पत्रावली अब मेरे पास आई थी, जिसमें श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार, एसएचओ साहब के दिशा निर्देशानुसार मैंने इन मुकदमों में जो संलिप्त आरोपी थे उनकी तलाश करी। तो तलाश करने के बाद दिनांक 12 को एक आरोपी है जो शेयर होल्डर भी है, विष्णु सनोप हरि राम काशी माली, निवासी सिंघाड़ा, थाना रुदावल, जिला भरतपुर का, जिसे गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की, और पूछताछ उसने बताया कि आरोपियों गणों के संबंध में उसने बताया कि इस कंपनी का हेडक्वार्टर भरतपुर था और एक ब्रांच तेज मंडी अलवर थी, जिसमें उस कंपनी के शेयर होल्डर में मैं भी एक सदस्य था, लेकिन मैं उसमें एक वर्कर भी था, कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। बाकी जब ये कंपनी बंद हुई उसमें मुझे कोई हिस्सा नहीं मिला, जिससे पूछताछ की गई थी। लेकिन उसने की ठगी मानते हैं अब तक कितने? माता श्री गोमती देवी जनसेवा निधि और नाबार्ड के तत्वावधान में राजगढ़ में स्वच्छता साक्षरता दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को बताया गया कि हम किस तरीके से अपने आप को स्वच्छ रखकर अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। माता श्री गोमती देवी जनसेवा निधि के कार्यक्रम के तहत लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों को सामाजिक धाराओं में लाकर एक अच्छे समाज के निर्माण में योगदान हो, सबका यही प्रयास है। जी सर, आज संस्था के द्वारा क्या कार्यक्रम है? माता श्री गोमती देवी जनसेवा निधि और नाबार्ड के संयुक्त तत्वाधान में आज स्वच्छता साक्षरता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम आज राजगढ़ के अंदर आयोजित हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। उनके घर के आसपास कचरा ना फैलाएं, साथ में जो हमारे शौचालय बने हुए हैं उनका उपयोग करें, खुले में शौच ना जाए, इसी को ध्यान में रखते कार्यक्रम आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आज जो इसके मुख्य अतिथि थे वो राजगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन सतीश दुहारिया थे, वार्ड पार्षद। इस कार्यक्रम में करीब 120 से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया। कोतवाली थाना अंतर्गत बिजली घर चौराहे पर एक अज्ञात शख्स की ठंड से मौत हो गई। मौके पर शहर कोतवाली पहुंची और अज्ञात शख्स को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शहर कोतवाली के एसएचओ राजेश शर्मा ने बताया कि मृतक की पहचान रामकिशोर जाटव निवासी दादर के रूप में हुई है, और वहीं लोगों के द्वारा बताया गया है कि मजदूर 30 से 35 सालों से यहाँ मजदूरी करता था। मृतक टीबी का मरीज था। पुलिस ने मृतक के परिवारजनों को सूचना दे दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी आगे की कार्रवाई। करीब 9:30 बजे सूचना मिली थी पुलिस को, बिजली घर चौराहे पे एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर पुलिस पहुंची मौके पर। 108 एम्बुलेंस से डेड बॉडी हॉस्पिटल में शिफ्ट कराई। यहाँ लाने के बाद डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित किया है, और मृतक की पहचान रामकिशोर जाटव निवासी दादर के रूप में हुई है। और ये बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि ये करीब 30-35 साल से यहाँ मजदूरी करता था, रिक्शा वगैरह चलाता था, और इसके टीबी की बीमारी भी थी। तो प्रथम दृष्टया ये प्राकृतिक मृत्यु लगती है, और
इसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम करवाया जाकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। कोविड-19 से खतरा फिलहाल थमा नहीं है, इसलिए बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम ना रखें, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। इसलिए माध्यम टीवी भी आप सभी से यही गुजारिश करता है, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर YouTube चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।